चलिए, तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। हालांकि इससे कई बार सीयूटी के अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियोस के बारे में डिस्कस किया था वो बैलेंस शीट के वीडियोस थे, लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। सबसे पहला आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो ये सबसे मेन सोर्स होता है इनकम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इट विल बी अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको कहाँ पे लिखा जाता है? तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। सिंपल सी बात है कि जब तुमको पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वो तुम्हें कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा? रिसीट और पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आउट ऑफ इट द सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू द करेंट ईयर विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन देखिए, किसी भी साल का मिला हो आप उसको रिसीट एंड पेमेंट के अंदर एंटर कर दीजिए, लेकिन सिर्फ करंट ईयर का किसके अंदर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा, सिर्फ करंट ईयर का जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए फॉर द होल लाइफ सम मेंबर पे द फी इन लमसम अमाउंट। कुछ मेंबर जो होते हैं फी को किस अमाउंट में पे करते हैं? लमसम अमाउंट में, वंस इन देयर लाइफ टाइम, एक ही बार। ठीक है, अगर आपको मेंबर बनना है तो आप कुछ ऐसा अमाउंट पे करिए जो पूरे आपके जीवन भर के लिए हो। ठीक है, इट इज अ रिसीट ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। ये कैसा रिसीट होता है? नॉन रेकरिंग नेचर का रिसीट होता है। सिंस द मेंबर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फी एनुअली, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेंबर को एनुअली फी पेमेंट नहीं करनी होती है। मतलब कि आपको हर साल मेंबर बनने, जैसे जिम की मेंबरशिप क्या होती है, हर साल आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है ना। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फी के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, आपको लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब ही होता है कि पूरी लाइफ आप इसके मेंबर रहेंगे। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का पैसा होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या करेंगे? क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ वही पैसे जाते हैं जो रेवेन्यू नेचर के हो, कैपिटल नेचर के ना हो। जो नॉन रेकरिंग नेचर के पैसे होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं जाते हैं। रेकरिंग नेचर के जितने भी पैसे होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। Hence, it is not credited to the income and expenditure account, but added to the capital fund on the liability side. लेकिन liability side के capital fund के अंदर इसको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं endowment fund. Endowment fund basically क्या होता है? ठीक है, देखते हैं। According to the Eric L. Kohler, it is a fund arising from a bequest or gift, the income of which is devoted for a specific purpose. एंडोमेंट फंड का बेसिकली मतलब होता है कि आप जो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, और आपने किसी पर्पज के लिए जो है बोला है कि ठीक है आप इस एबीसी जो मान लीजिए XYZ जो भी आपका कैसे क्लब है उसमें आप किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने पैसा दिया है। ठीक है, दस इट इज अ कैपिटल रिसीट। ये कैपिटल रिसीट के फॉर्म में होगा बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ परमानेंट इनकम टू द इंस्टीट्यूशन। एक परमानेंट इनकम आ गई ना, ऐसा तो नहीं कि आपने दे के फिर छीन लिया। ठीक है, इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड एज अ सेपरेट आइटम। इसको भी आपको लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फी की। तो इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। कह रहा है कि ये नए मेंबर से लिया जाता है। एक तो एनुअल सब्सक्रिप्शन हुआ जो उनसे ले लिया जाता है, उसके अलावा एक एडमिशन फी भी ली जाती है। कहीं पे भी एडमिशन कराओ 100 रुपए की पर्ची थमा देंगे कि ये आपका एडमिशन फी है, 500 रुपए आपको हर महीने देना है। ठीक है, Some people favor capitalizing the entrance fee on the ground. कुछ लोग जो है वो फेवर करते हैं कि भैया एंट्रेंस फी जो है एक ही बार कलेक्ट कर लेते हैं। इट इज कलेक्टेड वंस फॉर ऑल एज इट इज नॉट फॉर द रेकरिंग नेचर। रेकरिंग नेचर का नहीं होता। जब भी आपने एडमिशन लिया, आप एडमिशन ले लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएंगी। तो जैसे ही आपने एडमिशन लिया आपको ये लग जाएगा। However, there are others who argue that though it is paid by each member only once, it is received fairly regularly every year as such should be treated as revenue income. बहुत लोग का मानना है कि इसको रेवेन्यू इनकम के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन इसको रेवेन्यू इनकम के अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाता। इसको सिर्फ किसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है? इसको सिर्फ कैपिटल नेचर के इनकम के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है,